ओम। महाभारत की इस कक्षा में हम उद्योग पर्व के 24वें अध्याय का स्वाध्याय करेंगे। पिछली कक्षा में हमने जाना था कि कृष्ण शांति प्रस्ताव लेकर कौरवों के पास हस्तिनापुर में आ गए हैं और वो विदुर का आतिथ्य स्वीकार करते हैं, उनके घर में ठहरते हैं और उनकी वहां पर विदुर और कुंती के साथ बातचीत होती है। और विदुर उनको कहते हैं कि आप यहाँ आए हैं शांति प्रस्ताव लेकर, लेकिन ये अधर्मी दुर्योधन और पाप पूर्ण विचार वाले बैठे हुए हैं। आपका यहाँ आना कोई मुझे प्रतिकूल नहीं जान पड़ता, उचित नहीं जान पड़ता। तो कृष्ण जवाब देते हैं कि मैं इसलिए आया हूँ, लोग मुझे ये ना कहें कि इन्होंने कौरव और पांडवों को युद्ध से रोका नहीं। मैं अपनी तरफ से अपना प्रयत्न कर रहा हूँ। आज इस कक्षा में हम ये जानेंगे कि श्री कृष्ण कौरवों की सभा भवन में जाते हैं और वहां जाकर वो क्या अपना व्याख्यान देते हैं, भाषण देते हैं, क्या कहते हैं, तो उसको आज हम सुनते हैं, जानते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, रात्रि में सुख पूर्वक सोकर यदुवंश शिरोमणि दशरथनंदन श्री कृष्ण ने शय्या से उठकर प्रातः काल का समस्त आवश्यक कार्य कर्मशः संपन्न किया। स्नान, संध्या और जप करने के पश्चात अग्निहोत्र करके श्री कृष्ण ने समलंकृत होकर उदय काल में सूर्य का उपस्थान किया। तब छोटे छोटे घुंघरों से विभूषित तथा उत्तम घोड़ों से जुते हुए चमकीले विशाल रथ के साथ दारुक शीघ्र ही श्री कृष्ण की सेवा में उपस्थित हुआ। उस दिव्य रथ को उपस्थित जान समस्त यादवों को आनंद प्रदान करने वाले महामनाशूर नंदन श्री कृष्ण उस रथ पर आरूढ़ हुए। समस्त प्राणियों में श्रेष्ठ और संपूर्ण बुद्धिमानों में उत्तम दशानंदन श्री कृष्ण के पश्चात समस्त धर्मों के ज्ञाता विदुर जी भी उसी रथ पर जा बैठे। सात्यकी, कृतवर्मा और विष्णु वंश के दूसरे रथी भी हाथी, घोड़ों तथा रथों पर बैठकर श्री कृष्ण के पीछे पीछे गए। सभा के द्वार पर पहुंचकर सर्व यादव शिरोमणि श्री कृष्ण ने रथ से उतरकर कौरव सभा में प्रवेश किया। राजन, जैसे सूर्य अपनी प्रभा से आकाश के तारों को तिरोहित कर देता है, उसी प्रकार महायशस्वी श्री कृष्ण भी अपनी दिव्य कांति से कौरवों को आच्छादित करते हुए विदुर और सात्यकी का हाथ पकड़े हुए सभा भवन में आए। उस समय भीष्म और द्रोण आदि सब लोग श्री कृष्ण का सम्मान करने के लिए राजा धृतराष्ट्र को आगे करके अपने अपने आसनों से उठकर आगे बढ़े। राजा धृतराष्ट्र की आज्ञा से वहां श्री कृष्ण के लिए सुवर्ण मंडित स्वरतोभद्र नामक सिंहासन रखा गया था। उस सभा में विधिवत पधारे हुए जनार्दन श्री कृष्ण का भूमंडल के राजाओं और सभी कौरवों ने आदर सत्कार किया। सब भूपाल दीर्घ काल के पश्चात दशा कुलभूषण श्री कृष्ण को देखकर उन्हीं की ओर टकटकी लगाए बैठे रहे। जैसे अमृतपान से तृप्ति नहीं होती, इसी प्रकार उनके दर्शनों से उन्हें तृप्ति नहीं हो रही थी। जब सभा में सब राजा मौन होकर बैठ गए, तब सुंदर दंतावली से सुशोभित तथा दुंदुभी के समान गंभीर स्वर वाले श्री कृष्ण ने बोलना आरंभ किया।
श्री कृष्ण बोले, भरत नंदन, क्षत्रिय वीरों का संहार करते हुए बिना ही कौरव और पांडवों में शांति स्थापित हो जाए, मैं आपसे ये प्रार्थना करने के लिए यहाँ आया हूँ। शत्रु दमन नरेश, मुझे इसके अतिरिक्त और कोई कल्याणकारक बात आपसे नहीं कहनी है, क्योंकि जानने योग्य जितनी बातें हैं वे सब आपको विदित ही हैं। भोपाल, इस समय समस्त राजाओं में ये कुरुवंशी सर्वश्रेष्ठ है। इसमें शास्त्र एवं सदाचार का पूर्ण रूप से पालन किया जाता है। ये कौरव कुल संपूर्ण सद्गुणों से संपन्न है। हे भारत, कुरुवंशियों में कृपा, अनुकंपा, करुणा, अनृशंसता, सरलता, क्षमा और सत्य, ये सद्गुण अन्य राजवंशों की अपेक्षा अधिक पाए जाते हैं। राजन, ऐसे उत्तम गुण संपन्न तथा अत्यंत प्रतिष्ठित कुल के होते हुए भी यदि इसमें आपके कारण कोई अनुचित कार्य हो तो ये अनुचित नहीं है, ये अनुचित है। नरेश, दुर्योधन आदि आपके पुत्र धर्म और अर्थ का परित्याग करके क्रूर मनुष्यों के समान आचरण कर रहे हैं। पुरुष शिरोमणि, ये अपने ही श्रेष्ठ बंधुओं के साथ अशिष्टपूर्ण व्यवहार करते हैं। लोभ ने इनके हृदयों को ऐसा वशीभूत किया है कि इन्होंने धर्म के सब मर्यादाएं तोड़ दी हैं। इस बात को आप भली भांति जानते हैं। कुरुश्रेष्ठ, इस समय ये भयंकर आपत्ति कौरवों में भी प्रकट हुई है। यदि इसकी उपेक्षा की गई तो ये सारे भूमंडल को नष्ट कर डालेगी। हे भारत, यदि आप चाहें तो ये भीषण संकट अभी भी टाला जा सकता है। भरत श्रेष्ठ, इन दोनों पक्षों में शांति स्थापित होना मैं कठिन कार्य नहीं मानता हूँ। पर जेश, इस समय इन दोनों पक्षों में संधि कराना आपके और मेरे अधीन है। आप अपने पुत्रों को मर्यादा में रखिए और मैं पांडवों को नियंत्रण में रखूंगा। महाराज, युद्ध छूट जाने पर तो महाविनाश ही दिखाई देता है। राजन, दोनों पक्षों का विनाश कराने में आप कौन सा धर्म देखते हैं? नृपश्रेष्ठ, भूमंडल के समस्त राजा वह एकत्रित हो अमर्ष में भरकर इन प्रजाओं का नाश कर डालेंगे। राजन, ये सभी नरेश शुद्ध, उदार, लज्जाशील, श्रेष्ठ, पवित्र कुलों में उत्पन्न एक दूसरे के सहायक हैं। आप इन सब की महान भय से रक्षा कीजिए। आप ऐसा प्रयत्न कीजिए जिससे ये सभी भोपाल परस्पर मिलकर और एक साथ खा पी कर सकुशल अपने अपने घरों को लौट जाएं। भरत श्रेष्ठ, अब आपकी आयु भी क्षीण हो चली है। इस वृद्ध अवस्था में आपका पांडवों पर वैसा ही स्नेह बना रहे जैसा पहले था, अतः संधि कर लीजिए। भरत कुलभूषण, पांडव बाल्य अवस्था में ही पिता से विहीन हो गए थे। उस समय आपने ही उनका पालन पोषण किया, अतः अब भी आप ही उनका और उनके पुत्रों का और अपने पुत्रों का न्याय पूर्वक पालन कीजिए। राजन, पांडवों ने आपको प्रणाम करके प्रसन्न करते हुए यह संदेश कहलाया है, तात आपकी आज्ञा से अनुचरों सहित हमने भीषण कष्ट सहन किया है। 12 वर्षों तक हमने निर्जन वन में निवास किया है और 13वां वर्ष जन समुदाय से भरे हुए नगर में अज्ञात रहकर व्यतीत किया है। तात आप हमारे पितृ समान हैं, अतः हमारे विषय में की हुई अपनी प्रतिज्ञा पर डटे रहेंगे। वनवास से लौटने पर हमारा राज्य लौटा देंगे। ऐसा निश्चय करके ही हमने वनवास और अज्ञातवास की शर्त को कभी नहीं तोड़ा। ये बात हमारे साथ रहने वाले ब्राह्मण जानते हैं। भरत श्रेष्ठ, हम उस प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहे हैं। आप भी हमारे साथ की हुई
अपनी प्रतिज्ञा पर डटे रहें। राजन, हमने सदा क्लेश उठाया है, अब हमें हमारा राज्य भाग प्राप्त हो जाना चाहिए। भरत कुल तिलक, आपके पुत्र पांडवों ने इस सभा के लिए ये संदेश दिया है। आप समस्त सभासदगण धर्म के ज्ञाता हैं। आपके रहते हुए यहाँ कोई अयोग्य कार्य हो, ये उचित नहीं है। जहां सभासदों के देखते देखते अधर्म के द्वारा धर्म का और असत्य द्वारा सत्य का हनन होता है, वहां वे सभासद नष्ट हुए माने जाते हैं। जिस सभा में अधर्म से विद भिंदा हुआ धर्म प्रवेश करता है, वो सभासद घन उस अधर्म रूपी कांटे को काट कर निकाल नहीं देते, तो उस कांटे से सभासद ही विद जाते हैं। सभासदों को ही अधर्म से लिप्त होना पड़ता है। भरत श्रेष्ठ, जो पांडव सदा धर्म की ओर ही दृष्टि रखते हैं तथा उसी का विचार करके चुपचाप बैठे हैं, उनका आपसे राज्य लौटाने का अनुरोध सत्य, धर्म सम्मत और न्याय संगत है। परम तप पांडवों को उनका यथोचित पैतृक राज्य भाग देकर आप भी अपने पुत्रों के साथ सफल मनोरथ हो मनोवांछित भोग भोगिए। हे भारत, मैं तो आप और पांडव दोनों का कल्याण चाहता हूँ। राजन, आप समस्त प्रजा को धर्म, अर्थ और सुख से वंचित मत कीजिए। इस समय आप अनर्थ को ही अर्थ और अर्थ को ही अपने लिए अनर्थ मान रहे हैं। भूपाल, आपके पुत्र लोभ में अत्यंत आसक्त हो गए हैं, उन्हें वश में कीजिए। राजन, शत्रुओं का दमन करने वाले कुंती पुत्र आपकी सेवा के लिए भी प्रस्तुत हैं तथा युद्ध के लिए भी सन्नद्ध हैं। परंतप इसमें से जो भी आपके लिए हितकर जान पड़े, उसी मार्ग का अवलंबन कीजिए। वैशंपायन जी कहते हैं कि धृतराष्ट्र और सभासदों से इतना कहकर संपूर्ण धर्म और अर्थ के तत्व को जानने वाले वृष्णि नंदन श्री कृष्ण अमर्षशील दुर्योधन की ओर घूमकर मधुर वाणी में उससे बोले। श्री कृष्ण बोले, कुरुश्रेष्ठ दुर्योधन, तुम मेरी ये बात सुनो। हे भारत, मैं विशेषतः सगे संबंधियों से हित तुम्हारे कल्याण के लिए तुम्हें कुछ परामर्श दे रहा हूँ। तुम महाबुद्धिमान पुरुषों के कुल में उत्पन्न हुए हो। तुम स्वयं भी शास्त्र ज्ञान और सुचरित्र से संपन्न हो। तुम में सभी उत्तम गुण विद्यमान हैं, अतः तुम्हें मेरा सत्य परामर्श मानना चाहिए। भरत कुलभूषण पुरुष सिंह, तुम ज्ञानी, परम उत्साही, शूरवीर, मनस्वी तथा अनेक शास्त्रों के ज्ञाता पांडवों के साथ संधि कर लो। तात मंत्रियों से हित तुम्हारे पिता को पांडवों के साथ संधि कर लेना ही अच्छा जान पड़ता है। कुरुश्रेष्ठ, यही तुम्हें भी पसंद आना चाहिए। तुमने जन्म से ही कुंती के पुत्रों के साथ सदा शठता पूर्ण व्यवहार किया है, परंतु वे कभी कुपित नहीं हुए, क्योंकि पांडव धर्मात्मा हैं। राजन, जो सद्व्यवहार करने वाले सत्पुरुषों के साथ दुर्व्यवहार करता है, वह कुल्हाड़ी से जंगल की भांति उस दुर्व्यवहार से अपने आप को ही काटता है। हे भारत, तुम दुशासन, दुर्विषय, करण और शक्नि इन सब पर अपने ऐश्वर्य का भार रखकर उन्नति की इच्छा रखते हो। भरत नंदन, मैं तुम्हें ज्ञान, धर्म और अर्थ की प्राप्ति कराने में समर्थ नहीं हूँ और पांडवों के साथ पराक्रम प्रकट करने में भी समर्था असमर्थ है। तुम्हारे सहित यह समस्त भोपाल भी युद्ध में क्रुद्ध हुए भीमसेन के मुख की ओर आंख उठाकर देख सकने में भी असमर्थ हैं। ये भीष्म, द्रोण, कर्ण और कृपाचार्य, ये सब मिलकर भी अर्जुन का सामना करने में असमर्थ हैं। संपूर्ण देवता और असुर भी युद्ध में अर्जुन को जीत नहीं सकते। वे समस्त मनुष्यों और गंधर्वों द्वारा भी अजेय हैं, अतः तुम युद्ध का विचार त्याग दो।
दुर्योधन अपने इन पुत्रों, भाइयों, कुटुंबीजनों तथा सगे संबंधियों की ओर देखो, ये श्रेष्ठ भरतवंशी तुम्हारे कारण नष्ट ना हो जाए। राजन, कौरव कुल बचा रहे, इस कुल का पराभव ना हो और तुम भी अपनी कीर्ति को नष्ट करके कुल घाती ना कहलाओ। महारथी पांडव तुम्हें ही युवराज के पद पर अभिषिक्त करेंगे और तुम्हारे पिता राजा धृतराष्ट्र को महाराज के पद पर बनाए रखेंगे। तात अपने घर में आने के लिए उद्धत राज्य लक्ष्मी का तिरस्कार मत करो। कुंती के पुत्रों को आधी राजलक्ष्मी देकर स्वयं विशाल संपत्ति का उपभोग करो। पांडवों के साथ संधि करके तथा अपने हितैषी सुहृदों की बात मानकर मित्रों के साथ प्रसन्नता पूर्वक रहते हुए तुम चिरकाल तक कल्याण के भागी बने रहोगे। हमने इस अध्याय में जाना कि किस तरह श्री कृष्ण कौरव सभा में अपने व्याख्यान देते हैं और ये संधि की बात करते हैं और कहते हैं कि ये भरत वंश बच जाएगा, इसका विनाश नहीं होगा। और उनकी वीरता की बात करते हैं, भीम की, अर्जुन की, दुर्योधन को समझाते हैं और धृतराष्ट्र को समझाते हैं कि उनको आधा राज्य दे दें और बाकी का आप भोग करें, आप ही राजा हो, ऐसे भी कहते हैं। और अब देखते हैं अगली कक्षा में कि इसका जो उत्तर श्री कृष्ण का धृतराष्ट्र दुर्योधन क्या देते हैं और क्या बातचीत होती है, उसको अगली कक्षा में जानेंगे। आज इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओम शांति शांति शांति।